गुड मॉर्निंग बच्चों। आज अपन पढ़ते हैं एबीओ ब्लड ग्रुप जो टाइप्स हैं उसको। ये आपके सेकंड यूनिट का टॉपिक है, सेकंड पेपर का, एबीओ ब्लड ग्रुप टाइप। तो इसमें जो ये आप डायग्राम में देख रहे हैं, यहाँ जो ब्लड ग्रुप है, ठीक है ना, ये ब्लड सैंपल लिए गया टेस्ट ट्यूब में। यदि किसी का ब्लड ग्रुप ए होगा तो क्या होगा, ये अपन इसको आरबीसी मानते हैं और इसके सरफेस पे एंटीजन है, एंटीजन ए की उपस्थिति होना, और इसके जो प्लाज्मा है वहां पर क्या होगा, एंटीबॉडी बी होगा। तो ऐसा ब्लड ग्रुप जिसका किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो उसके आरबीसी के सरफेस पे एंटीजन ए होगा और उसके प्लाज्मा में एंटीबॉडी बी होगा, तो उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए होगा। एबीओ ब्लड टाइप्स कार्ल लैंडस्टर ने, जिनका जो ये जो परीक्षण का कार्यकाल है इनका, यानी कि जो भी इन्होंने साइंटिफिक वर्क की है और और जो इनकी एज है वो करीब करीब 1868 से 1943 तक है, लेकिन इन्होंने करीब करीब 1900 के आसपास ये जो ब्लड ग्रुप है इनकी खोज की थी, जिसमें ए बी और ए बी ब्लड ग्रुप जिनके अंदर एंटीजेंस पाए जाते हैं उनकी उपस्थिति। द मोस्ट वेल नोन एंड मेडिकल इंपोर्टेंट ब्लड टाइप्स आर in the ABO blood group. There were discovered in 1900 and 901 at the University of Vienna by Carl Landsteiner. Carl Landsteiner के द्वारा ये ब्लड ग्रुप जिनकी खोज की। The process of trying to learn why blood transfusion sometimes cause death. तो उन्होंने ये ज्ञात करने की कोशिश की कि जब कभी ब्लड का एक से दूसरे में ट्रांसफ्यूज करते हैं तो डेथ क्यों हो जाती है। एंड अदर टाइम्स सेव ए पेशेंट, ठीक है, किसी को बचाने के लिए ऐसा किया जाता है, तो जब मैच हो जाता है तो वो व्यक्ति बच जाता है, और नहीं तो कभी ट्रांसफ्यूजन के समय किसी किसी कारण वजह से डेथ हो जाती है। तो ये क्यों होती है। इन 1930 ही bilaterally received the Nobel Prize for the discovery of blood type. उन्होंने 1930 के अंदर इस खोज के लिए उनको नोबेल प्राइज दिया गया। ऑल ह्यूमन एंड मनी अदर प्राइमेट्स, जितने भी मनुष्य है और दूसरे जो प्राइमेट्स है मैमल्स के अंदर, कैन बी ए टाइप फॉर ए बी ओ ब्लड टाइप ग्रुप। देयर आर ए 4 प्रिंसिपल टाइप्स। मुख्य रूप से जो ब्लड देखें तो ए बी एंड ओ टाइप्स। देयर आर द 2 एंटीजेंस एंड 2 एंटीबॉडीज। यहाँ पर क्या है, 2 एंटीजेंस है, 2 एंटीबॉडीज। दे आर मोस्टली रेस्पॉन्सिबल फॉर द एबीओ ब्लड टाइप्स। तो 2 एंटीजेंस है, एंटीजन ए एंड एंटीजन बी, और एंटीबॉडी भी है, एंटीबॉडी ए एंड एंटीबॉडी बी, जो कि उत्तरदायी है अलग अलग रक्त समूहों के लिए। There are two antigen, two antibodies that are mostly responsible for the ABO type. The specific combination of these 4 components determine an individual type in most cases. ठीक है ना। The table below show the possible pre-mutations of antigens and antibodies with the corresponding AO blood type. Yes, indicate the presence of the components. इसको छोड़ दें। तो आपको अगली जो टेबल है यहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा कि कौन सा ब्लड ग्रुप ए और बी है। जैसे ये रेड ब्लड सेल्स है, जितनी भी आरबीसी लाल रक्त कणिका है, सेल नहीं कह सकते हो उसको, रेड ब्लड कार्पस्कल्स है। तो यदि ब्लड ग्रुप किसी का ए होगा तो उसके लाल रक्त कणिकाओं के ऊपर एंटीजन ए पाया जाएगा, यानी कि एंटीजन ए की उपस्थिति होगी, ठीक है ना। और इसके प्लाज्मा में क्या होगा, एंटीबॉडी बी होगा। उसके किसके अंदर, एंटीबॉडी इन प्लाज्मा, एंटीजन इन रेड ब्लड सेल्स के ऊपर, ठीक है ना। ये देख रहे हो आप, इसकी सतह पर एंटीजन पाए जाएंगे। यदि किसी का ब्लड ग्रुप बी है तो उसकी सतह पर एंटीजन बी पाए जाएंगे, और एंटीबॉडी ए उसके किसमें होगा, प्लाज्मा में पाया जाएगा। एंटीबॉडी ए बी है तो उसकी लाल रक्त कणिकाओं की सतह पर दोनों एंटीजन पाए जाएंगे, एंटीजन ए, ये एंटीजन ए है और ये एंटीजन बी है, और उसके प्लाज्मा में कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाया जाएगा। तो ऐसा रक्त समूह जिसके प्लाज्मा के अंदर किसी प्रकार का एंटीबॉडी नहीं है तो वो क्या है, ब्लड ग्रुप ए बी है। और जिसके ऊपर दोनों एंटीजेंस पाए जाते हैं रक्त कणिकाओं की सतह पर, ए और बी दोनों, तो उसका ब्लड ग्रुप ए और बी है, ठीक है। और ब्लड ग्रुप ओ, ठीक है ना, जो बिना एंटीजेंस के, उसके सतह पर किसी प्रकार का कोई एंटीजन नहीं पाया जाता, और उसके ब्लड प्लाज्मा में दोनों एंटीजन ए और क्या कहते हैं, एंटीबॉडी दोनों पाए जाते हैं। किसी प्रकार एंटीजन नहीं पाया जाता उसके सतह पर,
दोनों एंटीबॉडी देखने को मिलते हैं। तो ऐसा ब्लड ग्रुप जिसके अंदर दोनों एंटीबॉडी पाए जाते हैं वो है ब्लड ग्रुप ओ। ऐसा ब्लड ग्रुप जिसके सतह पर दोनों आरबीसी की सतह पर दोनों एंटीजन पाए जाते हैं वो ब्लड ग्रुप ए बी। और ऐसा ब्लड ग्रुप जिसके प्लाज्मा में कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाए जाते हैं वो ब्लड ग्रुप ए बी। ऐसा ब्लड ग्रुप जिसके प्लाज्मा में दोनों एंटीबॉडी पाए जाते हैं वो ब्लड ग्रुप ओ। Individuals with type O blood do not produce ABO antigens. Therefore, their blood normally will not be rejected when it is given to the others with a different ABO types. तो ये क्या कह रहा है कि जब ब्लड ग्रुप किसी ओ ब्लड ग्रुप किसी को भी दिया जाएगा, ठीक है ना, तो ओ ब्लड ग्रुप दिया जाएगा तो क्या है, इसकी सतह पर किसी प्रकार के एंटीजन नहीं है। ये यदि किसी को भी दिया जाएगा तो उसके प्रति क्या होगा, एंटीबॉडी का निर्माण नहीं होगा क्योंकि एंटीजन है ही नहीं। इसलिए जो ए ब्लड ग्रुप, therefore the blood normally will not be rejected when it gives to the other with a ABO types. तो ये ब्लड ग्रुप क्या है, किसकी को देते हैं तो वो उसके द्वारा उस ब्लड ग्रुप को रिजेक्ट अस्वीकार नहीं किया जाता, ABO ब्लड ग्रुप तीनों ही स्वीकार कर लेते हैं। एयर जेलेट टाइप ओ पीपल्स आर यूनिवर्सल डोनर। तो यहाँ सामान्य अपन आर एस फैक्टर को नहीं लेते हैं, सिर्फ खाली ब्लड ओ को लेते हैं। तो ओ ब्लड ग्रुप है वो क्या है, यूनिवर्सल डोनर है फॉर ट्रांसप्लांट, बट दे कैन रिसीव ओनली टाइप ओ ब्लड देमसेल्फ। खुद वो सिर्फ ओ ब्लड ग्रुप ही ले सकते हैं। दूसरा, दोज हु हैव टाइप ए बी ब्लड डू नॉट मेक एनी एबीओ एंटीबॉडीज। तो यहाँ पर क्या हो गया, जो ब्लड ग्रुप ए बी है वो किसी प्रकार की एंटीबॉडीज का निर्माण नहीं करता, तो ये किसी को भी ले लेगा, ये किसी को भी किसी भी ब्लड ग्रुप को रिसीव, ये ए भी लेगा, बी भी लेगा, ओ भी लेगा। क्यों, क्योंकि भले ही इनके ऊपर एंटीजन है, ये एंटीबॉडी बना ही नहीं रहा। तो ये क्या हो जाएगा, देयर ब्लड डज नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी अदर एबीओ टाइप्स। तो वो क्या हो जाएगा, रिसीव, कॉन्स्टिट्यूटिवली दे आर यूनिवर्सल रिसीवर। तो इस वजह से क्या होगा, जो ए बी ब्लड ग्रुप है वो यूनिवर्सल रिसीवर है, ग्राही है, जो हर प्रकार का ब्लड ग्रुप, हर प्रकार के ब्लड ग्रुप को एक्सेप्ट कर लेगा। और जो ओ है वो हर किसी को दे देगा क्योंकि इसकी सरफेस पे किसी प्रकार के एंटीजन नहीं है। इसकी सरफेस पे एंटीजन है लेकिन ये किसी के प्रति एंटीबॉडी निर्मित नहीं करता, ठीक है ना। तो इसलिए ये किसी को भी रिसीव, बट देयर ब्लड विल acoagulated when given to the people with a every other type because they produce both kinds of antigen, ठीक है ना। यदि किसी को दिया जाता है तो हो सकता है कि वो उसको एक्सेप्ट नहीं करे क्योंकि दोनों प्रकार के एंटीजन इसकी सतह पर, आरबीसी की सतह पर दोनों प्रकार के एंटीजन पाए जाते हैं। जैसे अभी अपन ये देखे, ये ब्लड ग्रुप ए बी है तो इसकी सतह पर ए और बी दोनों प्रकार के एंटीजन। It is easy and expensive to determine an individual ABO type from a few drops of blood. ये it is easy मतलब 2-4 बूंदों से अपन किसी के भी रक्त समूह को ज्ञात कर सकते हैं। A serum containing antibody A and mixed with some of the blood, another serum with antibody B is mixed with the remaining sample. तो जो अपन किट लेते हैं जब जो मेडिकल शॉप्स पे या फिर अपन देखें जहाँ हॉस्पिटल में जहाँ ब्लड ग्रुप ज्ञात किया जाता है किसी का, तो वहाँ 3 सैंपल मिलते हैं जिसके अंदर यदि खाली आपको रक्त समूह ग्राफ ज्ञात करना है तो आपको 2 ही बोटल्स लेनी पड़ेगी एंटीबॉडी किट की, जिसके अंदर सीरम होता है प्लाज्मा जिसके अंदर क्लोटिंग फैक्टर नहीं होते हैं। सीरम उसको कहा जाता है सीरम इज ए प्लाज्मा विदाउट क्लोटिंग फैक्टर। तो उसके साथ के अंदर एंटीबॉडी ए डाला जाता है और दूसरे में एंटीबॉडी बी डाला जाता है। तो 2 ऐसे किट बनाए जाते हैं विच कंटेन सीरम विद एंटीबॉडी ए एंड सीरम विद एंटीबॉडी बी, जिससे अपन ज्ञात करते हैं कि ब्लड ग्रुप किसके अंदर है या नहीं है। यानी कि जिसके साथ एंटीजन ए होगा उसके साथ एंटीबॉडी ए कोगुलेट कर जाएगा, जिसका बी होगा उसके साथ एंटीबॉडी बी कोगुलेट कर जाएगा, तो वो बाइंड हो जाएंगे। तो इससे पता लग जाएगा कि इसका एंटीबॉडी ए है, इसका एंटीबॉडी बी है। Whether not agglutination occurs in either sample of indicates that ABO type. It is a simple process of elimination of possibilities. For instance, if individual blood sample is agglutinated by anti-A but not with the antibody B, it means the antigen A is present but not the B is present. यानी कि आप ले रहे हो एंटीबॉडी A डाला है उसके अंदर, वो क्या कर रहा है, बाइंड हो रहा है ए एंटीजन के साथ में, तो इसका मतलब बी के साथ नहीं हो रहा था, देर पर वो ब्लड ग्रुप क्या हो गया, वो ब्लड ग्रुप ए हो गया। तो यही अपन ने बात की, जब एंटीजन ए है वो क्या है, एंटीबॉडी जो है ए के साथ बाइंड होता है। तो आप यदि आप मान लो किसी के 2 ड्रॉप ले लिए आपने यहाँ स्लाइड के ऊपर,
और एक के अंदर आपने सीरम जिसके अंदर एंटीबॉडी ए था, दूसरे के अंदर ड्रॉप के अंदर सीरम जिसके एंटीबॉडी बी था, तो यहाँ पर आपको, ठीक है ना, ग्लूटेशन मिल गया और यहाँ पर नहीं मिला, यहाँ पर आपको मिल गया और यहाँ पर नहीं मिला, तो इसका मतलब ब्लड ग्रुप क्या है, ए है। और यहाँ पर नहीं मिला और यहाँ पर मिल गया, इसका मतलब ब्लड ग्रुप बी है। यहाँ अपन पॉजिटिव और नेगेटिव की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ सिर्फ ब्लड ग्रुप ए और बी की बात कर रहे हैं, ठीक है। पॉजिटिव और नेगेटिव जब RH फैक्टर क्या आएगा वहां अपन इसको देखेंगे। तो यहाँ पर आपको ए और बी का पता चले, ये दोनों में हो रहा है, दोनों में ग्लूटेशन देखने को मिल रहा है, तो ये ब्लड ग्रुप ए और बी है, और दोनों में नहीं दिखने को मिल रहा है तो ब्लड ग्रुप ओ है। तो आपने एक स्लाइड के ऊपर दो, यहाँ मान लो आपने आपके रक्त की 2 बूंदें डाली, ठीक है ना। अब आपने एंटी सीरम की बोतल ली, तो एक के अंदर एंटीबॉडी ए है और दूसरे के अंदर बी है। तो फर्स्ट ड्रॉप के अंदर जो ब्लड लिया उसके अंदर आपने एंटीबॉडी ए वाला सीरम डाला, दूसरे के अंदर एंटीबॉडी बी वाला सीरम डाला। यदि इसके अंदर एक ग्लूटेशन हो गया, एक ग्लूटेशन हो गया, तो ये क्या है, ब्लड ग्रुप ए है। दोनों के अंदर हो गया तो ए बी है, पहले वाले में नहीं हुआ दूसरे में हुआ तो ब्लड ग्रुप बी है, दोनों में ही नहीं हुआ तो ब्लड ग्रुप ओ है। ऐसे आप ब्लड ग्रुप को आसानी से कम बूंदों में भी ब्लड ग्रुप ज्ञात किया जा सकता है। जेनेटिक इनहेरिटेंस पैटर्न्स, रिसर्च कैरिड आउट बाय Heidelberg, Germany by the Ludwig Hirschfeld and Emil von Dagren in 1910 and 1911 showed that the ABO types are inherited। तो ये ABO types क्या है, वंशानुगत है, एक पीढ़ी से। तो ABO जो ब्लड, ये जितना ब्लड ग्रुप है, ये कोडोमिनेंस का भी उदाहरण है और मल्टीपल एलिलिक इंटरेक्शन का भी उदाहरण है, दोनों के एग्जाम्पल के रूप में। क्योंकि जो एलील है वो अलग अलग है, ए है, बी भी है और ओ भी है, वो ब्लड ग्रुप के लिए उत्तरदायी है, इसलिए इसको मल्टीपल एलील इंटरेक्शन कहा जाता है। और कोडोमिनेंस जहाँ ब्लड ग्रुप ए है तो वहाँ दोनों जीन अपनी सहप्रभाविता दर्शाते हैं, ए बी ब्लड ग्रुप के लिए, तो वो सहप्रभाविता की भी एग्जाम्पल उसको माना था। वी नो दैट द डिटरमाइंड बाय द जीन्स ऑन ए क्रोमोसोम्स 9। तो 9 क्रोमोसोम्स के ऊपर जो जीन्स होते हैं वो उत्तरदायी होते हैं किसके लिए, एबीओ ब्लड ग्रुप के लिए। एंड दे डू नॉट चेंज एज रिजल्ट ऑफ एनवायरमेंट इन्फ्लुएंस ड्यूरिंग द लाइफ। वातावरण के किसी प्रभाव की वजह से इनके अंदर किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। एंड इंडिविजुअल एबीओ टाइप रिजल्ट्स फ्रॉम द इनहेरिटेंस ऑफ वन ऑफ 3 एलील्स। यहाँ पर इन तीनों एलील्स की वजह से ये जो ब्लड ग्रुप है ये बन पाता है फ्रॉम ईच पेरेंट। द पॉसिबल आउटकम्स आर शोन बिलो। द पॉसिबल एबीओ एलील्स फ्रॉम वन पेरेंट आर इन द टॉप रो एंड द एलील ऑफ अदर पेरेंट इन, इसके अंदर एलील है, ये एलील है। तो पॉसिबिलिटीज क्या बन सकती है, ऑप्शन जीनोटाइप्स आर शोन इन, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये देखें आप, इसको आप ऑप्शन, यदि किसी का ब्लड ग्रुप ए है और माता का भी है पिता का भी है तो संतति ए ब्लड ग्रुप वाली हो सकती है। माता का ए है पिता का ए है तो संतति दोनों ब्लड ग्रुप वाली हो सकती है। ए बी टाइप सी हो सकती है। माता का ए मान लो ए वो है तो ये ब्लड ग्रुप ए भी हो सकता है, ब्लड ग्रुप ओ वाला भी हो सकता है। यदि दोनों का, एक का ए है एक का बी है तो दोनों टाइप्स का ब्लड ग्रुप होगा। एक का बी है दूसरे का बी है तो बी ग्रुप टाइप होगा। एक का बी है एक का ओ है तो बी ब्लड ग्रुप भी हो सकता है, ओ भी हो सकता है। नहीं सॉरी, हाँ ये नीचे दिखे हुए हैं, ए बी ब्लड ग्रुप, ये बी ब्लड ग्रुप, ये जैसे आई, ये ऐसे आपको इसको एक्सप्रेस करना पड़ेगा, बी और आई ओ। तो ये दोनों हो सकते हैं, जैसे यूं, क्योंकि जैसे ये है तो इसके लिए आप यदि जीनोटाइप इसको आप एक्सप्रेस करोगे तो आई ए, ठीक है ना। यदि ये भी कॉम्बिनेशन इसके अंदर ए ब्लड ग्रुप होगा उसके अंदर ये भी हो सकता है, और ये वाला भी जो होगा वो भी, उसका भी ब्लड ग्रुप ए होगा, यानी कि जीनोटाइप आई ए है, ये आई ओ है, तो ये भी इसका हो सकता है। तो जब आप ए और ए के साथ पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती है, या तो ब्लड ग्रुप ए होगा या ब्लड ग्रुप ओ होगा, ठीक है ना। ये पॉसिबिलिटीज हो सकती है जब आप ब्लड ग्रुप ए और ए को करते हैं, और बी को ब्लड ग्रुप करते हैं तो आपकी पॉसिबिलिटी क्या होगी, या तो बी होगा या ब्लड ग्रुप, ठीक है ना। इसको यदि आप भूल जाओ तो भी आप यहाँ देखें, क्योंकि जो ब्लड ग्रुप ए है उसके अंदर जो एलील फॉर्म्स है वो या तो ये फॉर्म्स होगी या फिर ये फॉर्म्स होगी, तो ठीक है ना। तो इनमें से कोई भी दोनों फॉर्म्स होगी तो ब्लड ग्रुप किस आई में
यदि दोनों का एक सिमिलर पैटर्न, यदि ये भी है ये भी है तो ब्लड ग्रुप ए ही आएगा। यदि ये दोनों का यहाँ पर वो हो तो, माना कि यहाँ पर ये कंडीशन है, ये हेटेरोजाइगस कंडीशन में है, तो क्या हो सकता है, तो एक जो है वो ब्लड ग्रुप ओ वाला होगा, एक संतति ब्लड ग्रुप ओ वाली मिलेगी। तो यहाँ पर ए ब्लड ग्रुप भी हो सकता है, बी भी हो सकता है। यदि प्योर होमोजाइगस कंडीशन में है तो फिर ये स्थितियां होगी। प्योर होमोजाइगस एलील कंडीशन में है तो ये आपको स्थितियां मिलेगी। अन्यथा इसके अंदर ये फॉर्म हो इस रूप में हुआ तो ब्लड ग्रुप ए भी मिल सकता है और ब्लड ग्रुप ओ भी मिल सकता है। इसमें भी ब्लड ग्रुप ए मिल बी ए भी मिल, ठीक है ना, बी में अंदर बी भी मिल सकता है और ओ भी मिल सकता है, ठीक है ना। तो ये डिफरेंट टाइप्स के फिल्म जो है ब्लड ग्रुप्स है, माता पिता के यदि इंटरेक्शन कराएं तो इस टाइप्स का देखने को मिल सकता है। लेकिन आप इसको नहीं बुलाएं, ये कंडीशन को आप नहीं बुलाएं, क्योंकि यदि प्योर है, मान लो ये स्थिति है, जीनोटाइप को नहीं बुलाएं, जीनोटाइप को ध्यान में रखते हुए करें। यदि ये स्थिति है, ठीक है ना, तो फिर ये सारे इस टाइप्स के मिलेंगे। जैसे बी में अपन देखें तो बी में यदि ये वाली स्थिति है, यदि ये वाली कंडीशन है, तो फिर ये कॉम्बिनेशन जो आपको यहाँ इस टेबल में दिख रहे हैं तो ये कॉम्बिनेशन मिलेंगे। यदि वो पेयर होमोजाइगस एलील की कंडीशन है तो, नहीं है ना, प्योर होमोजाइगस की कंडीशन नहीं है तो वो ऐसा नहीं मिलेगा। बोथ ए एंड बी एलिस आर डोमिनेट ओवर ओ, तो यहाँ पर दोनों एलिस है वो किसके ऊपर, ओ के ऊपर डोमिनेट। एज ए रिजल्ट इंडिविजुअल हु हैव एन ए, वही तो ये अपने कहा डोमिनेट इसलिए है क्योंकि जब ये स्थिति होती है, ये वाली स्थिति होती है, तो ये ब्लड ग्रुप ए होता है बजाय ओ के, ठीक है। जब वो होमोजाइगस में आएगा, इस कंडीशन में आएगा, तभी वो ब्लड ग्रुप उसका ओ होगा, अन्यथा ब्लड ग्रुप ओ नहीं। तो यहाँ पर ओ क्या है, रिसेसिव है, और जो एंटीजन ए और बी है, एलील है, एंटीजन क्या कहते हैं, एलील ए और बी है, वो क्या है, डोमिनेंट। Peoples who are type of O and OO genotypes, in other words, they inherited as a recessive O alleles from both parents. The A and B allele are co-dominant, A और B allele co-dominant है इसलिए, ठीक है ना। जहाँ ए ब्लड ग्रुप जिसका ए बी है वहां पर ये कोडोमिनेंस दर्शाते हैं। Therefore, if A is inherited from one parent and B is from other parent, the phenotypes will be AB. तो उसका जो phenotypic है वो A glutation test will be show that these individuals have the characters of both A and B types, ठीक है ना। A glutation के समय यदि दोनों में है तो वो होगा, तो वो जैसे अपने वहां स्लाइड में लिया तो दोनों में A glutation शो कर रहा है, तो इसका मतलब उसका ब्लड ग्रुप क्या है, AB। The inheritance of B blood type does not always follow such straightforward rules of inheritance. If you wish to explore the reason why this, you select the Bombay phenotype. तो आप यहाँ देख सकते हैं, नेक्स्ट में देखेंगे, जैसे ये Bombo phenotype, तो हर समय वो उसको रूल को फॉलो नहीं करेगा। तो it is important to be cautious in predicting the ABO blood types of a children based on the phenotypic of their parents. फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन से आप उसका नहीं कर सकते कि जैसे उनको पता चल गया कि ये फादर का ब्लड ग्रुप ओ है और मदर का ब्लड ग्रुप ए है, तो ये फिनोटाइपिक है। आपको जीनोटाइप इसका पता नहीं है, ठीक है ना। जैसे अभी ये मदर का ए है तो यहाँ आपके चाइल्ड का ओ आ गया, तो यहाँ क्या है, ये फिनोटाइपिक है। ए आपको पता है कि इस मदर का ब्लड ग्रुप ए है और फादर का ओ है, ठीक है ना, ये फिनोटाइपिक है। लेकिन आपको जीनोटाइप पता नहीं, तो जीनोटाइप क्या है, यहाँ जीनोटाइप्स आई ए आई ओ हो सकता है, तभी ये चाइल्ड इसका ओ आया, नहीं तो नहीं आया ये। तो इस स्थिति में ये चाइल्ड ओ मिलेगा। तो ये जीनोटाइप आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना, तभी आपको चाइल्ड मिलेगा। जैसे अभी ये मदर जीनोटाइप, ठीक है ना, तो ये फिनोटाइप है और ये जीनोटाइप है, तो ये आपन का आई यहाँ ये, ठीक है ना, वो सेम बात होगी जो मैंने बताई इस जगह पर। तो ये तभी ये चाइल्ड है जो जीनोटाइपिकली इस स्थिति में मिलेगा, अन्यथा ये नहीं मिलेगा। तो दिस ड्यू टू द फैक्ट दैट द थर्ड एंटीजन H on the surface of the red cell can prevent the expected ABO blood types from occurring। तो ये जो मदर एंटीजन जिसको H एंटीजन कहा जाता है, जो वो आरबीसी के सरफेस पे होता है, वो प्रिवेंट करता है एक्सपेक्टेड ABO ब्लड टाइप्स। नॉर्मली
If an A blood type mother has an O type child, the father is expected to be a O type, are least to carry the O alleles. तो जब आपको लगता है कि कहीं न कहीं चाइल्ड ओ ब्लड ग्रुप का है, तो अपन ये कह सकते हैं कि कहीं न कहीं उसमें फादर या मदर वो कहीं न कहीं सस्पेक्टेड है कि वो कहीं न कहीं ओ ब्लड ग्रुप का होगा। ठीक है ना? द चाइल्ड हैज इनहेरिटेड एन ओ एलील्स फ्रॉम बोथ पेरेंट्स। तो जो एलील्स है वो इनहेरिटेड दोनों पेरेंट्स से हुआ है। ठीक है ना? तो इनसे ये दोनों से इनहेरिटेड होगा तब यहाँ पर वो होगा, तो ये इससे इनहेरिटेड हुआ है, इससे भी इनहेरिटेड, तो वही चाइल्ड क्या आएगा, ओ ब्लड ग्रुप वाला आएगा। ठीक है ना? इसके अंदर भी कहीं न कहीं एलील ओ फॉर्म में होना चाहिए। यहाँ ए फॉर्म में होगा तो नहीं होगा फिर, तो फिर ये चाइल्ड की स्थिति ये नहीं आएगी। तो ये ब्लड ग्रुप, ये चाइल्ड सारे होंगे तो ये ब्लड ग्रुप एक ही, देख लें आप भले। ठीक है ना? ये कंडीशन यदि, तो जैसे अभी यहाँ, ठीक है ना? तो however an O blood type child can also be born to a parents who do not have the O alleles. However, O blood type child can also be born to a parent who do not have O alleles. तो यहाँ पर ये क्या हुआ कि ऐसा भी हो सकता है कि जो बच्चा जिसका ब्लड ग्रुप O है वो उनसे पैदा हुआ है जिनका कहीं भी ब्लड ग्रुप O नहीं है, यही हुआ। तो यहाँ पर जैसे अपन देखें फिनोटाइपिक, ये ब्लड ग्रुप A है, तो यहाँ ब्लड ग्रुप A है, ठीक है ना? तो यहाँ इसका क्या है, एक का किसी का वो है, और यहाँ पर क्या है, ए है और ये बी है। तो क्या हो गया, दोनों पेरेंट्स में कोई भी ब्लड ग्रुप होगा नहीं। यहाँ क्या था, अपने सस्पेक्टेड किया है कि कोई एक पेरेंट से वो ब्लड ग्रुप ओ का है, और यहाँ पर क्या है, अपन सस्पेक्ट दोनों ही नहीं है। आपको पता है दोनों ही माता पिता ब्लड ग्रुप ओ के नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये एलील इस कंडीशन में, इसलिए ये इसके साथ करेगा। तो नहीं सॉरी, तो यहाँ पर क्या है, recessive O allele if a recessive form of the allele from the H antigen also is inherited from the both the parents। तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे ये H एंटीजन है, तो ये बुम्बोयुस्को टाइप को कहा गया है। ठीक है ना? बुम्बोयुस टाइप को कहा गया है। कुछ एंटीजन्स होते हैं जैसे ये H एंटीजन के अंदर सरफेस ऑफ ब्लड प्रिवेंट द एक्सेप्टेड ABO ब्लड टाइप फ्रॉम अकरिंग। तो कोई भी ब्लड टाइप को होने नहीं देता है, उसको सप्रेस कर देता है। जैसे अभी यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एंटीजन जैसे अपन ने यहाँ देखा था IO था एंटीजन, यहाँ पर ओ एंटीजन हो या नहीं भी हो, ठीक है ना, तो ये होगा भी तो भी यहाँ नॉर्मली यदि देखें तो ये चाइल्ड है वो ओ का नहीं आएगा। तो यहाँ क्या है, दूसरा एक एंटीजन होता है आरबीसी के सरफेस के जिसको एच एंटीजन कहा जाता है, तो वो इस स्थिति में है। ठीक है ना? यदि इस स्थिति में है तो चाइल्ड फिर ये ब्लड ग्रुप ए का या बी का आएगा। यदि ये इस स्थिति में होगा, ठीक है ना, तो फिर वो चाइल्ड वो ब्लड ग्रुप, यदि ये रिसेसिव कंडीशन में होंगे तो नहीं होगा, यदि डोमिनेंट कंडीशन में ये आएंगे तो वो सस्पेक्टेड वो चाइल्ड क्या आएगा, ओ का आएगा, क्योंकि ये उसको एक्सप्रेस नहीं होना। हाउएवर द ओ ब्लड टाइप child can also be born to a parents who do not have O alleles of a recessive form of the alleles. For the H antigen also inherited from the both parents. तो यहाँ ये फिनोटाइप है ए और बी, यहाँ भी ये फिनोटाइप ए है बी है, लेकिन जो एच एंटीजन है वो इस कंडीशन में है। ठीक है ना? ए बी आर ए चाइल्ड, यदि इस कंडीशन में होगा तो ए बी आर, नहीं तो फिर ये द एच एंटीजन इज परकशर टू द ए एंड बी एंटीजन। तो एच एंटीजन क्या है, परकशर है ए और बी के लिए। ठीक है ना? यदि वो नहीं होगा तो फिर ए बी एंटीजन नहीं बनेंगे। तो इसको आप इसको वापस आप यहाँ समझें, तो यहाँ पर क्या है, ये एच का होना ही एंटीजन ए और बी के लिए उत्तरदायी है। तो एक नया और एंटीजन आया, अपन सिर्फ खाली ए और बी एंटीजन और ए ओ एंटीजन पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर जो एच डोमिनेंट एंटीजन है, ठीक है, इसको एच डोमिनेंट को समझने की कोशिश, ये परकुशर है किस दोनों के लिए, ए और बी के लिए। ठीक है, ए और बी के लिए ये रेस्पॉन्सिबल है, तभी ए और बी बन पाते हैं। ठीक है ना, ए और बी बन पाए।
जैसे अपन यहाँ इसको समझे, द एच एंटीजन इज प्रिकर्सर टू द ए एंड बी एंटीजन। फॉर इंस्टेंस द बी एलील मस्ट बी प्रेजेंट टू प्रोड्यूस द बी एंजाइम्स दैट मॉडिफाइड द एच एंटीजन टू बिकम द बी एंटीजन। तो यहाँ एच एंटीजन होगा, वो क्या करेगा, एक मॉलिक्यूल से, ठीक है ना, ए एंटीजन बनाएगा। तो एच होगा तो फिर वो क्या होगा, जो चाइल्ड है वो ए और बी ब्लड ग्रुप के होंगे। यदि एच एंटीजन नहीं होगा तो वो चाहे ओ ब्लड ग्रुप के भी हो सकते हैं, क्योंकि ए और बी डेवलप नहीं हुआ, ठीक है ना, ए एंटीजन बना ही नहीं, क्योंकि वहां जो एच एंटीजन जो ट्रिगर कर रहा था इसको या इसके लिए प्रिकॉर्सर के रूप में था, वो था नहीं, वो होमोजाइगस क्या कहते हैं रिसेसिव कंडीशन में था, होमोजाइगस रिसेसिव में था, तो फिर वो टाइप। However, if the only recessive alleles for the H antigen are inherited, as the case above, the H antigen will not be produced. Subsequently, the A antigen also will not be produced. तो यही हो गया, तो A antigen नहीं प्रोड्यूस होगी। तो यहाँ क्या हो गया, यहाँ ये हो गया कि ये एंटीजन प्रोड्यूस ही नहीं हुए, A एंटीजन और B एंटीजन प्रोड्यूस नहीं हुए, तो इसलिए ये चाइल्ड क्या हो गया, O ब्लड ग्रुप का आया। The result is an O phenotype C by default since a lack of antigen A B is the O type। तो उसकी वजह से A और B एंटीजन नहीं थे, तो वो O type है। This seemingly impossible phenotype result has been referred to as a Mumbai type। तो इस प्रकार का जो ब्लड ग्रुप होता है उसको मुंबई फिनोटाइप कहा जाता है, क्योंकि ये पहली बार मुंबई के अंदर ही रिपोर्टेड किया गया, बिकॉज इट वाज द फर्स्ट डिस्क्राइब्ड इन द इंडियन सिटी मुंबई। The ABO blood system is further complicated by the fact that there are two subtypes of a type A and two of AB। These are, इसके अलावा भी सब टाइप्स भी देखने को मिली, A1 A2 A1B एंड A2B। तो ये भी सब टाइप्स है, खाली अपन ये नहीं कहेंगे ब्लड ग्रुप A वाला है, ब्लड ग्रुप B वाला है, ब्लड ग्रुप O वाला भी है, ठीक है। तो इसको आप समझ में आ गया कि भाई जरूरी नहीं है कि फादर और मदर में, जैसे यहाँ था तो एक अपन मानते हैं कि यदि किसी का बच्चे का ब्लड ग्रुप ओ है तो उसमें से किसी फादर या मदर का ब्लड ग्रुप ओ रहा होगा, लेकिन मुंबई फिनोटाइप में क्या है कि ब्लड ग्रुप बच्चे का ओ आता है, लेकिन वहां पर फादर और मदर दोनों ही ब्लड ग्रुप ओ नहीं है। तो वहां क्या होता है, प्रकर्षर एच एंटीजन एक डिस्कवर किया गया, वो भी आरबीसी की सरफेस पर पाया जाता है, वो एंटीजन ए और बी के निर्माण के लिए उत्तरदायी। यदि तो एच जो डोमिनेंट एंटीजन के रूप में क्या कहते हैं वो वहां मौजूद है, एंटीजन एच डोमिनेंट होमोजाइगस या हेटेरोजाइगस कंडीशन में, तो वो प्रकर्षर होगा, ए और एंटीजन बी का निर्माण होगा, तो ही वो चाइल्ड के अंदर ए और बी ब्लड ग्रुप देखने को मिलेगी। यदि ये यहाँ पर एच एंटीजन मिला ही नहीं तो ए और बी एंटीजन निर्मित नहीं होंगे, तो वो नॉर्मली ही वो ब्लड ग्रुप ओ वाला ही बच्चा पैदा होगा। तो यहाँ जरूरी नहीं है कि उसके माता पिता में से कोई एक ओ ब्लड ग्रुप का हो और चाइल्ड उसका ब्लड ग्रुप ओ हो। तो माता पिता के ओ ब्लड ग्रुप के हुए बिना भी बच्चे का ब्लड ग्रुप ओ हो सकता है, ड्यू टू absence of dominant H antigen on the surface of RBC। तो सच टाइप ऑफ फिर क्या कहते हैं, सच टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप, इसको बम्बई फिनोटाइप कहा गया है। ABO blood types antigen are not only found on the surface of the cells। कहीं ये भी कहा गया है कि ब्लड टाइप के एंटीजन है वो जरूरी नहीं है कि वो कोशिकाओं की सतह पर पाए जाते हैं। दे आर आल्सो नॉर्मली सीक्रेट बाय द सम पीपल इन देयर बॉडी फ्लूइड्स। तो वो बॉडी फ्लूइड्स में भी सीक्रेट किए जाते हैं, इंक्लूडिंग सलाइवा, टीयर्स एंड यूरिन। वेदर सम इज एबल टू सीक्रेट देम एज ए जेनेटिकली कंट्रोल। तो कुछ ऐसे जीन क्या कहते हैं एंटीजन भी है जो जेनेटिकली सीक्रेट भी किए जाते हैं। द पुलिस एजेंसी नाउ इन रूटीनली यूज this so-called a secret system data to identify potential victims and criminals when blood samples are not available। यदि ब्लड सैंपल्स नहीं अवेलेबल होते हैं तो ये सीक्रेट सिस्टम से जो एंटीजन लेकर जो पुलिस एजेंसीज है वो जो क्राइम होते हैं उसमें इसको डिटेक्ट करती है। Despite the fact that the blood types of children are solely determined by the inheritance from their parents' paternity in the USA and many other nations can no longer be legally established based on the conventional blood typing। तो conventional blood typing के ऊपर ये अपन नहीं ज्ञात कर सकते कि भाई जो पेरेंट्स है उनके आधार पर ही उस बच्चे का वो ब्लड ग्रुप हो सकता है, ठीक है ना। फैक्ट दैट द ब्लड टाइप्स ऑफ चिल्ड्रन आर solely determined the inheritance from their parents paternity in the USA and many other nations can no longer be legally established based on the conventional blood types। To do that it is necessary to compare HLA hemolymphocytes antigen types and DNA सीक्वेंस। तो हीमोल्यूकोसाइट एंटीजेंस और डीएनए सीक्वेंस को भी
उसको भी कंपेयर किया जाता था। यूज ऑफ डीएनए इज मोर एक्यूरेट, डीएनए का जो फिंगरप्रिंटिंग का यूज है वो सबसे ज्यादा एक्यूरेट माना जाता है डिटरमाइनिंग देयर पैटर्निटी, बट इट इज आल्सो मोर एक्सपेंसिव देन द एचएलए टाइपिंग। तो ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजेंस की टाइप से ये ज्यादा थोड़ा एक्सपेंसिव होता है इसलिए, लेकिन सबसे एक्यूरेट है वो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का। एंटीबॉडीज टू अलाइन एंटीजेंस इन द एबीए ब्लड ग्रुप आर यूजुअली प्रेजेंट इन आवर प्लाज्मा prior to the first contact with the blood of different types of EB। एंटीबॉडीज होती है वो प्लाज्मा में होती है। दिस मे बी पार्टली एक्सप्लेन्ड बाय द फैक्ट दैट these antigen are also produced by the certain bacteria and possible some plants। तो कि कुछ बैक्टीरिया और प्लांट्स के द्वारा भी एंटीजेंस प्रोड्यूस किया जाता है। व्हेन द वी कम इन कॉन्टैक्ट विद द आवर बॉडीज मे डेवलप ए लॉन्ग टर्म एक्टिविटी इम्यून सिस्टम। तो एंटीजन ऐसा नहीं है कि यहाँ अपने ब्लड ग्रुप को देखकर ये कहेंगे आरबीसी की सतह पर ही एंटीजन पाए जाते हैं, ठीक है। तो एंटीजेंस वो भी होते हैं जो आपको अपने शरीर के अलावा कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं, मटेरियल्स होता है, लिपिड्स है, प्रोटीन है, या किसी प्लांट का एक्सट्रेट या किसी बैक्टीरिया का या फंजाई का जो डिसीज कोजिंग करते हैं, तो वो भी एक्ट एज एंटीजन के रूप में काम करते हैं। वो अपने शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं तो अपना इम्यून सिस्टम है उसके प्रति एंटीबॉडी निर्माण करता है, तो वो भी एंटीजन कहलाते हैं। तो वी कम इन कॉन्टैक्ट विद देम और बॉडीज में डेवलप्ड ए लॉन्ग टर्म एक्टिविटी इम्यून, तो देयर एंटीजेंस एंड सब्सिट्यूट टू द सेम एंटीजन ऑन द सरफेस ऑफ रेड ब्लड, तो वो भी उस प्रकार के एंटीजन द यूजुअली अकर्स इन ए बॉडीज विद इन द स्पेयर first 6 months following their birth। Environmental factor, while blood types are 100% genetically inherited by the environment, population can determine which blood types in a population will be passed or more frequently to the next generation। It does this through natural selection। तो environmental में भी प्रभाव दर्शाता है कि भाई पूरी population के अंदर जो particular blood group है वो कितना पाया जाता है और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कितना स्थानांतरित होता है। स्पेसिफिकली ए ब्लड टाइप्स आर थॉट टू बी लिंक्ड विद द इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग सस्पेक्टिबिलिटी टू द पर्टिकुलर डिजीज। तो ए ओ ब्लड ग्रुप ये इंक्रीज और डिक्रीज होता है, उस संवेदनशीलता दर्शाता है किसी पर्टिकुलर डिसीज के प्रति भी। फॉर इंस्टेंस इंडिविजुअल विद द टाइप ए ब्लड टाइप आर एट सम टाइम हायर रिस्क ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग स्मॉल पॉक्स। तो ऐसा भी देखा गया है कि जो अलग अलग ब्लड टाइप्स है वो किसी पर्टिकुलर विशेष रोग के प्रति ससेप्टिबल होते हैं, संवेदनशील होते हैं। जैसे ए ब्लड टाइप्स आर एट समवॉट हायर रिस्क कंट्रैक्टिंग स्मॉल पॉक्स एंड डेवलपिंग कैंसर ऑफ द इसोफेगस, पैनक्रियाज एंड स्टमक। तो ये भी देखा गया है कि जो ए ब्लड ग्रुप टाइप्स वाले हैं वो ज्यादा किसी पर्टिकुलर डिसीज के प्रति संवेदनशील हो जाते हैं, जैसे स्मॉल पॉक्स है या इसोफेगस में कैंसर हो जाना या पैनक्रियाज में या स्टमक। People who are type of O are at higher risk of contracting cholera, plague, as well as developing duodenal and peptic अल्सर। तो ये भी देखा गया है कि जिसका ब्लड ग्रुप ओ है वो कोलेरा के प्रति, प्लेग के प्रति और ड्यूडेनल एंड पेप्टिक अल्सर के प्रति ज्यादा ससेप्टेबल होते हैं। रिसर्च सजेस्टेड दैट देयर आर आल्सो मोर टेस्टी टू मॉस्किटोज। तो ये भी देखा गया है कि कुछ जो मच्छर हैं उनके लिए भी वो ब्लड ग्रुप के ऊपर बेस्ड करता है कि उनके लिए जो स्वादिष्ट है वो कौन सा ब्लड है। दे कुड बी सिग्निफिकेंट फैक्टर इन कॉन्ट्रैक्टिंग मलेरिया। ये भी माना जा सकता है कि सिग्निफिकेंट फैक्टर के रूप में ब्लड ग्रुप हो सकता है। थैंक यू। तो ये अपने एबीओ ब्लड ग्रुप, इसके बाद अपन आरएच फैक्टर को पढ़ेंगे। थैंक यू।